वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यू आईपीओ रूल को। न्यू आईपीओ रूल के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे बदलाव की बात चल रही है कि लगभग 5 बड़े बदलाव आने वाले समय में होने वाली है, जिससे यहाँ पे आईपीओ की बात करते हैं तो रिटेलर्स के द्वारा जो अप्लाई करी जाती है उसमें आप लोगों को रिटेलर्स के लिए गुड न्यूज़ है, उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंपनी की बात करते हैं वहाँ पे आप लोगों को इरेगुलरिटी होती है तो वहाँ पे आप लोगों को सेबी के द्वारा एक्शन लिया जाता है। उसी तरीके से वैसे ही सेबी के द्वारा आपको टाइम टू टाइम जिस तरीके की जैसे यहाँ पे बदलाव आईपीओ रूल में देखा जाए तो जो कंपलसरी रहती है उस कंपलसरी रूल के लिए सेबी के द्वारा गाइडलाइंस लाई जाती है। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी तरीके से नियम में बदलाव होते हुए दिखता है। तो इसी तरीके की ऐसे ही गाइडलाइंस के रिलेटेड आप लोगों को मार्केट में बात चल रही है, क्योंकि यदि हम लोग बात करते हैं तो स्वीपिंग की बात चल रही है। जो यहाँ पे पहले कंपनी की आईपीओ के रिलेटेड हम लोग बात करें, सेबी ने रिफॉर्म किया था, उस रिफॉर्म में फिर से आप लोगों को पहले जो कुछ नियम थे उसी नियम को लाने की बात चल रही है और कुछ लिस्टिंग के लिए ट्रेडिंग रूल के लिए आपको ईज करने की बात करी जा रही है। जो कि आने वाले समय में एसएमई आईपीओ की बात करते हैं वहाँ पे आप लोगों को रूल में बदलाव होगी। जो कि अभी एसएमई आईपीओ में 2 लाख से ऊपर तक की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने के लिए। रिटेलर्स जनरली अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे आप लोगों को रूल में जो बदलाव है वो ईजी किया जाएगा, जो कि रिटेलर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सके। यहाँ पे जो देख सकते हैं कि बीएससी एसएमई की बात करें या एनएससी एसएमई की, तो इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 2012 में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। वहाँ से आप लोगों को छोटी कंपनियों की बात करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को लिस्ट करवाई जाती है। दिसंबर 2024 में इस जो मैनिपुलेशन चल रही थी उस मैनिपुलेशन के कारण से सेबी के द्वारा 1 करोड़ की जो कंपनी प्रॉफिट कंसेक्यूटिव 3 ईयर में से किसी एक ईयर में यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट रिपोर्ट करी जाती है उसमें किसी एक साल में फिजिकल ईयर में 1 करोड़ की जो कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी उनके लिए यहाँ पे आईपीओ लाने की एसएमई आईपीओ में बात की गई थी। साथ साथ यहाँ पे कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट की टेस्ट की बात करें, कैप्स की बात करें तो कंपनी ओएफएस 20% की होनी चाहिए थी। और साथ साथ 2025 में जो बदलाव की गई उसमें आप लोग को रिटेलर्स को पूरी तरीके से जो अप्लाई करने के लिए बात कर रहे थे उनको यहाँ पर अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, क्योंकि 2 लाख तक की अप्लीकेशन यानी कि 2 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। पहले 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,20,000, 1,10,000, 1,05,000, 1,30,000 की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अभी आपको 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000 तक की अमाउंट्स यहाँ पे इस एसएमई आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे देखा जाता है। तो इस नियम में आप लोग को बदलाव करने की बात चल रही है, क्योंकि यदि हम लोग देखें तो लगभग जो पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लिस्ट करने के लिए मार्केट कैप कम होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे 4,000 करोड़ तक की मार्केट कैप वाली कंपनी एसएमई आईपीओ में लिस्ट हो सकती है। एसएमई आईपीओ में लिस्ट होने की जो बात करी जा रही है उसमें आप लोगों को मेन बोर्ड आईपीओ में कई सारे रेगुलेटरी आपको प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे आप लोगों को कई सारे स्क्रूटनी से चढ़ना पड़ता है, लेकिन एसएमई आईपीओ में उस तरीके की वैसी स्क्रूटनी नहीं देखी जाती है। इस तरीके के जो स्क्रूटनी से उससे बचने के लिए छोटी एसएमई आईपीओ में लिस्ट होने के लिए कंपनी यहाँ पे ज़्यादातर अप्रोच करेगी, जिसके कारण से उसमें आप लोगों को थोड़ी सी इरेगुलरिटी भी दिख सकती है, यहाँ पे मैनिपुलेशन भी दिख सकता है। और साथ साथ यहाँ पे जो टिकट साइज 2 लाख तक की है उसको यहाँ पे कम करने की बात करी जा रही है। फिर से यहाँ पे एज यूजुअल 1 लाख के आसपास दिख सकती है। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कंसिडरिंग की जाती है स्वीपिंग जो यहाँ पे चेंज है रूल की। यहाँ पे जो गवर्निंग स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है एसएमई आईपीओ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की बात करें उसमें आप लोगों को लार्जर कंपनी जो कि एक्सेस करेगी एसएमई प्लेटफॉर्म की और कंपनी ईजियर इन्वेस्टर के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे सेगमेंट को देखा जा रहा है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे एसएमई आईपीओ में आने वाले समय में 4,000 करोड़ तक की कंपनी की मार्केट कैप होगी। वो भी कंपनी आप लोगों को एसएमई कंपनी में लिस्ट हो सकती है। सेबी प्राइमरी जो मार्केट एडवाइजरी कमेटी है उनके साथ डिस्कस कर रही है, वेडनेसडे को करी है। रेगुलेटर की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड है कि इशू कंसल्टेशन पेपर होती है उनकी लिए आप लोगों को यहाँ पे जारी किया जाएगा। उसमें पब्लिक की कमेंट्स मांगी जाएगी, पब्लिक की जिस तरह की जैसी रिस्पॉन्स आएगी उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग भी बदलाव किया जा सकता है। लेकिन जो जनरली हम लोग देखते हैं कि सेबी के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे कंसल्टेशन जो पेपर आती है उसमें आप लोगों को जिस तरीके की जैसे नियम रखी जाती है उसी तरीके की वैसे ही नियम इम्प्लीमेंट होते हुए दिख जाती है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके की वैसे ही एक्सपेक्टेशन लेकर
चला जा रहा है, क्योंकि आपको 1 से 2 महीनों में यह बदलाव हम लोगों को आने वाले समय में दिख सकती है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में जिस तरीके की जैसी पहली मोमेंटम दिखती थी वो मोमेंटम अभी कम दिख रही है, क्योंकि अभी आप लोगों को मार्केट की बात करते हैं तो 90% की ही अपर सर्किट रखी है। कोई भी एसएमई आईपीओ 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकती है। तो अब आने वाले समय में इस कैप को भी हटाई जा सकती है। साथ साथ यदि हम लोग देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को एसएमई लिस्टेड जो कंपनी है, अकॉर्डिंग टू आप लोगों को रिपोर्ट जो प्रेजेंट मार्केट मेकर से रिक्वायर है, कंसल्टेशन की बात करते हैं, वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। सेल कोटा होगी। एसएमई आईपीओ को बात करें सपोर्ट लिक्विडिटी के लिए, साथ साथ यहाँ पे अरेंजमेंट करने के लिए इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इश्यूअर जो है उसको यहाँ पे कम करने के लिए कंपनी के द्वारा यहाँ पे सेबी के द्वारा आईपीओ नियम में यहाँ पे बदलाव करी जा रही है। पहले यहाँ पे देख सकते हैं एसएमई आईपीओ में जो इशू साइज होती है उसको 5.3% तक यहाँ पे बात करते हैं, जो बैंकर्स होती है वो आप लोग को चार्ज करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ में 2.2% तक ही चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें भी आने वाले समय में यहाँ पे बदलाव होने की चांस बन रही है। इन सभी बदलाव की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे रिटेलर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे आपको आने वाले समय में 4,000 करोड़ तक की आईपीओ जो आएगी उसमें आप लोग को काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिखेगी। उस मोमेंटम में मैनिपुलेशन भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग एंड के लिए जो देखते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि 2 लाख तक की एप्लीकेशन की अभी रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे आप लोग को 1 लाख या उससे नीचे की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन दिख सकती है। वैसे इसके रिलेटेड ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है, कोई कंसल्टेशन पेपर आता है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाएगी। ऐसी मार्केट में बात चल रही है और यहाँ पे जो अपडेट है वो सेबी की तरफ से आई है कि यहाँ पे बात चल रही है आने वाले समय में इसमें जो बदलाव होगी उस बदलाव के अकॉर्डिंग कंसल्टेशन पेपर हम लोगों को आते हुए दिख जाएगी पब्लिक के लिए, ओपिनियन के लिए। सो आई होप आपके लिए सारे यूजफुल है। आप लोग क्या ओपिनियन इस आईपीओ के रूल के रिगार्डिंग कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।